तो दोस्तों हम हैं अभी बद्रीनाथ में और अब हम जा रहे हैं माना गांव की तरफ। आज आपको सफ़र कराएंगे माना गांव का, माना विलेज, भारत का पहला गांव। बद्रीनाथ और माना आप कैसे आ सकते हो? बहुत सिंपल है, कहीं से भी आप बस या ट्रेन लो, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर डायरेक्ट बद्रीनाथ तक आ जाओ। फिर जो तो आपको दोस्तों देखने को तो मिलेगा फाइनली पहुंच कुछ गए हम ऐसा माना सुंदर गांव, नज़ारा, माना अपने भारत विलेज का, का। इंडिया का पहला गांव, जो कि उधर चाइना पड़ जाता है अपोजिट साइड। तो यहाँ से जो हमारा पहला गांव स्टार्ट होता है वो है माना। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है माना गांव। तो चलते हैं, आपको एक्सप्लोर कराते हैं माना, दिखाते हैं माना गांव और चलते हैं क्या कुछ है माना में, घूमते हैं। ये है इंडिया का पहला गाँव और जहाँ अभी मैं एंट्री करूँगा ये एंट्री गेट है जो कि आप देख रहे हैं। जय महावीर करके है। तो चलते हैं आगे। सरस्वती नदी भी है जो कि भीम पुल बताया जाता है, वो भी देखेंगे। ये माना की मार्केट यहीं से स्टार्ट हो जाती है। छोटी सी मार्केट है, पूरे माना में बनी हुई है। यहाँ पे आपको स्टे ऑप्शंस भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको फूड फैसिलिटी भी मिलेगी और शॉपिंग करने के लिए जैसे कि ऊनी कपड़े, यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल कपड़े, वो भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको माना गाँव। फूड फैसिलिटी ऐसी मिल जाएगी, पकोड़े वगैरह, चाय वगैरह प्रॉपर मिल जाएंगे। तो चलो चल रहे हैं माना, दिखाते हैं आपको माना गाँव। मेरे साथ ये कुछ प्राणी हैं जो माना में आए हैं मेरे साथ घूमने। हेलो प्राणियों। जो इस धरती पे आए हैं। तो यहाँ के ये कुछ वूलन कपड़े हैं जो लोकल लोग यहाँ के बनाते हैं। कुछ बने हुए हैं, कुछ रेडीमेड्स हैं। तो ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। और मार्केट बहुत सुंदर हो गई है, पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है, बड़ी भी काफ़ी हो गई है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ होम स्टे की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जगह जगह आपको होम स्टे मिल जाएंगे और व्यू कुछ ऐसा है, ये व्यू है। क्या नहीं, हम तो सब जगह की बनाएंगे, इनकी इनकी थोड़ी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बना रहा हूँ मैं तो, इनकी अकेले की थोड़ी ना बना रहा हूँ। क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण जी। दोस्तों माना फेमस इसलिए भी है कि ये जो कलाकृतियाँ आप देख रहे हो ना, आर्ट ये जो देख रहे हो, ये बहुत सुंदर करते हैं। और इस आर्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे देख के। सामने बद्री विशाल जी का मंदिर है और उनके वाहन गरुड़देव, ऊपर भोलेनाथ और एक संत महाराज। तो ये दर्शाता है पूरी तरह कि ये देवभूमि है, देवभूमि ही रहेगी। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। ये सब कुछ होम स्टे हैं, खाने की फैसिलिटी है। सामने सामने वंदे भारत होम स्टे आपको दिख रहा होगा। तो होम स्टे की फैसिलिटी खूब अच्छी खासी है और खूब खाने पीने का सारा सामान है यहाँ, बहुत अच्छे से है यहाँ। ये देखो भोले जी की मस्त पेंटिंग की हुई है, ज़बरदस्त। और यहाँ के लोग खाली बैठे सिर्फ ऊन बुनते हैं, ऊन बुनते हैं, अपना टाइम इसी में लगाते हैं। ये आंटी जी भी ऊन बुन रही हैं, सब अपने बैठे हैं और ऊन बुन रहे हैं। तो भाई नज़ारा भी एक नंबर है। माना जो अभी तक नहीं आया है, मैं तो कहूँगा आओ, माना को देखो, बहुत अच्छी जगह है, घूमो, बहुत अच्छी जगह है। और अभी तो मैं आपको आगे वो जगह दिखाऊंगा जहाँ द्रौपदी को पांडव लेकर गए थे सरस्वती नदी के ऊपर से, और उससे आगे पांडव स्वर्गारोहिणी गए थे, वहाँ का भी आपको दिखाऊंगा रास्ता। तो चलते हैं आगे। ये एक विशाल पर्वत
और हम अभी हैं यहीं माना गांव में। तो चलते हैं दोस्तों। ये जो सामने आंटी कर रही हैं वो जड़ी बूटियां निकाल रही हैं, और ऊपर सारा पहाड़, पूरा मस्त व्यू, एक नंबर, सामने तक पूरा हरियाली हरियाली, बढ़िया। तो चलते हैं दोस्तों, आगे मिलते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं वही हैं 5 पांडव जो स्वर्गारोहिणी की तरफ गए थे, इसी रास्ते गए थे। अभी नजदीक से भी ले जाकर दिखाऊंगा, पर अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ। शायद बहुत अच्छे से ना दिखा पाऊँ अभी, पर तो ये है वो 5 पांडव जो गए थे स्वर्गारोहिणी यहीं से, और चलेंगे हम भी वहीं और चलते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, ये है नदी, बहुत तेज बह रही है। यहाँ से तो नहीं दिखाई देगी पर बहुत तेज बह रही है। सरस्वती नदी तो आगे है, जो पहाड़ के नीचे जाने के बाद विलुप्त है। मैं वहीं लेकर चल रहा हूँ आपको, तो सरस्वती नदी भी दिखाऊंगा अभी। तो चलते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं सरस्वती नदी के पास, और यहीं पे एक छोटा सा मंदिर बना है सरस्वती माता का, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सरस्वती मंदिर जो सामने आप देख रहे हो वाइट कलर का, और आगे है सरस्वती नदी जो कि यहाँ तक तो दिखाई देती है, बट यहाँ के बाद हो जाती है विलुप्त। वो सामने जो आप देख रहे हो वो है सरस्वती नदी। चलते हैं। चला गया। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है सरस्वती नदी का, वेग इतना तेज है, बहुत ज़बरदस्त। और एक ये यहाँ मूर्ति है सरस्वती मैया की। तो दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक वीडियो बनाते हैं। आप लोगों का प्यार चाहिए। और यही है सरस्वती नदी जिसे आप अभी देख रहे हो, जिसका वेग आप देख रहे हो इतना प्रचंड है कि द्रौपदी भी डर गई थी कि मैं इसके ऊपर से जाऊं कैसे। तब भीम ने एक भीमशिला रखी इसके ऊपर, जो कि ऊपर से होके जा रही है, ऊपर से जा रही है, उसको भीमशिला बोलते हैं। ऊपर से जो रास्ता जा रहा है, जो बीच में पत्थर, हाँ बीच में जो पत्थर है ना, ये बीच में जो पत्थर आप देख रहे हो, ये वाला भीमशिला इसी को बोलते हैं। तो यहाँ भीम ने शिला रखी, तब द्रौपदी को पार कराया। तो ये है सरस्वती नदी, बिल्कुल प्रचंड वेग के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा बंदा देख के डर जाए, इतना वेग है। और ये है मंदिर जो कि सरस्वती माता को समर्पित किया गया है, यहाँ बनाया गया है। और इससे आगे गए थे स्वर्गारोहिणी के लिए पांडव। तो चलो वो भी दिखाते हैं आपको, पांडव किस तरफ से गए थे। चलते हैं आगे की तरफ। वो इस तरफ गए हैं, मतलब उधर से उस तरफ से आए थे पांडव और इधर से गए थे। तो ये रूट है, चलते हैं आगे दिखाते हैं। तो यहीं से बताया मुझे तिब्बत की जो ट्रेड चलती थी, मतलब जो व्यापार चलता था 62 से पहले, सन 62 से पहले, चाइना के कब्जे से पहले तिब्बत में जो हमारा रोज़गार चलता था वो यहीं से चलता था, आना जाना था। पर चाइना के कब्जे के बाद कर दिया है बंद, और अभी सिर्फ माना तक आ जा सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो अभी चलते हैं दर्शन करने सरस्वती मंदिर में। तो दर्शन कर लेते हैं सरस्वती माता के, ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, माँ सरस्वती, स्वर की देवी। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं माता सरस्वती के। तो दोस्तों वो जो रोड देख रहे हो वो तिब्बत की है, तिब्बत चाइना रोड है। और ये हमारा इंडिया, अभी हम इंडिया में। बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से नदी का, अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और चलते हैं मंदिर में, करते हैं दर्शन अंदर की तरफ। तो ये कीजिए दर्शन सरस्वती माता के, ये है सरस्वती माता। तो दोस्तों अभी हमने दर्शन किए सरस्वती मंदिर के, सरस्वती नदी के, और अब चलते हैं जहाँ से रास्ता जा रहा है स्वर्गारोहिणी के लिए, जहाँ से पांडव गए थे स्वर्गारोहिणी। और अब चलते हैं वहाँ उस स्थान पे
तो चलते हैं उसी स्थान पे, मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं अब उस स्थान पे जहाँ से पांडव गए थे स्वर्गारोहिणी की तरफ, और उनके कुछ स्टैचूज बनाए गए हैं स्वर्गारोहिणी की तरफ जाते हुए। तो चलते हैं वहीं, व्यूज़ कुछ ऐसे हैं। चलो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको उनके स्टैचू। ये हैं वो कुछ स्टैचूज़ जो मैं आपको अभी बैक से दिखा रहा हूँ, और अभी कुछ ही देर में मैं आगे जाके आपको फ्रंट से सारे स्टैचू दिखाऊंगा। तो चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं आपको। और ये कुछ व्यू है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से, बढ़िया। तो दोस्तों स्वर्गारोहिणी ले जाने वाला जो 5 पांडवों को जो स्वान था वो है ये, जो इनकी यात्रा को सफल करने वाला मेन जो कैरेक्टर रहा वो रहा इन स्वान का। यानी अब इंग्लिश में बोले तो डॉग, हिंदी में बोले तो एक कुत्ता, कुकुर बोल सकते हैं। और इनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये रहे सबसे आगे, और ये रहे हमारे वो 5 पांडव, उनके साथ उनकी द्रौपदी जी। और ये 5 पांडव इसी रास्ते से निकले थे स्वर्गारोहिणी के लिए। स्वर्गारोहिणी जाते समय बीच बीच में सबने अपने प्राणों को त्याग दिया, किसी ने किसी स्थान पे, किसी ने किसी स्थान पे, और आखिर में जाकर पहुँचे स्वर्गारोहिणी, यानी स्वर्ग की जो एंट्री करी वो करी हमारे इस स्वर्ण ने और कुकुर ने। और इनके साथ जो थे धर्मराज युधिष्ठिर ने, वो गए हमारे स्वर्ग तक। स्वर्ग पे जाने वाले इंसान में अगर किसी कहें, हमारे लिए तो भगवान स्वरूप ही हैं सारे पांडव, पर लेकिन इंसान रूप में अगर कोई गया तो वो थे हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी। और बाकी पांडवों ने और द्रौपदी जी ने अपने प्राण त्याग दिए आधे सफ़र में ही। तो ये कहानी है हमारी पांडवों की। तो दोस्तों आप भी आओ माणा, और अपने बच्चों को या जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये कहानी बताओ, ताकि हमारी हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में ये चीज़ें पता हों, बच्चों को पता हों। इंग्लिश के साथ साथ हमारा सनातन धर्म भी पता होना चाहिए, हमारी पौराणिक जो है बातें हैं वो पता होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, माना यहाँ तक मैंने आपको सफ़र करा दिया। वीडियो कैसी लगी आपको तो वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये तो सिर्फ अभी कैप्चर की है, इसके बाद एडिट, फिर पोस्ट, तभी हो पाता है। और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो आगे वीडियो बनती रहेगी। तो ये है माना के कुछ खूबसूरत नज़ारे। हम जा रहे हैं चाय पीने, भारत की सबसे पहली दुकान। ये सिर्फ इसलिए शूट कर रहा हूँ आप लोगों के प्यार के लिए। जा रहा हूँ उस आखिरी दुकान तक, मतलब वहाँ से, यहाँ से आखिरी और वहाँ से पहली, इंडिया की पहली दुकान जो कि सबसे लास्ट में है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा माणा गांव, माणा वैली। ये मेरे पीछे माणा वैली है जहाँ से अभी मैं होकर आया हूँ। और चल रहे हैं उसी भारत की पहली दुकान पर चाय पीने, और चाय की चुस्की के साथ कुछ वार्तालाप करते हैं। सारा चाय ना ये उधर
यहाँ से अभी 50 किलोमीटर और तक भारत की सीमा लगती है आगे। तो भाई खूबसूरती तो बहुत बढ़िया है यहाँ की, और जवाब नहीं खूबसूरती का, बेहद खूबसूरत नज़ारे, और ट्रैक भी अच्छा खासा। ये देखिए खूबसूरती का तो क्या ही कहना, गजब, अद्भुत। पहाड़ बहुत ऊंचा है ये, उफ, हाइट। तो चलते हैं चाय की दुकान की तरफ। ये हमारे इंडिया के फ्लैग्स, रुतबा ही कह दिया करें यार इंडिया का, प्राउड इंडिया। तो आ गए माना की आखिरी दुकान और इंडिया की पहली दुकान। आई लव माना। ये है वो दुकान आखिरी और पहली। यहाँ पियेंगे चाय। तो भाई हमने ऑर्डर कर दिया है अपना चाय पकोड़े, और ये है शॉप जहाँ से हम ले रहे चाय पकोड़े। चाय कितने की है भैया? 20 रुपए की पर कप चाय है, और 80 रुपए प्लेट पकोड़े हैं। तो हमने पकोड़े और चाय करा लिए, और अभी लेते हैं चाय पकोड़ों का लुफ्त। फ़िलहाल चलते हैं अपनी टेबल पे, वो रही हमारी टेबल सामने, और चलते हैं वहीं। तो ये आ गई है दोस्तों हमारी चाय और पकोड़े। थैंक यू ब्रो। तो भाई अब पीते चाय और लेते लुफ्त चाय का। वाह माना भाई, इंडिया के जो फर्स्ट विलेज की फर्स्ट शॉप है उसकी चाय है। अब पियेंगे। अब देख रहे हो सब स्नैप करते हुए यार। मेरा हाथ जल गया। हाथ जल गया। तो पीते हैं चाय, लेते हैं लुफ्त, पीते हैं चाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। होप के दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए, लाइक के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए, सब्सक्राइब के ज़रिए, शेयर ज़रूर कर देना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, और मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहना, और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले सफ़र पे, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।